इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। पहला पार्ट है इफ़ एन ऑफ ए इक्वल्स टू 30 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 30, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 20 मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर 20, and n of a intersection b equals to 5 means number of elements in set a intersection b are 5, and we have to find here number of elements in set a union b। हमारे पास फार्मूला है n of a union b equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b। n of set means number of elements in that set, like number of elements in set a, b, a union b and a intersection b। n of a union b, n of a, n of b and n of a intersection b बेसिकली जो हैं वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट भी इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में n of a इंटरसेक्शन b और n of a यूनियन b गिवन है। n of b निकालना है। फार्मूला को इस हिसाब से तरतीब देंगे। एन ऑफ बी को एक साइड पे रखेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा या जो इक्वेशन हमने यूज़ करनी है वो हमारे पास बनेगी एन ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए। इसमें गिवन वैल्यूज़ पुट करने के बाद डिज़ायर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के गिवन पार्ट्स में कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो गिवन सेट में मौजूद नहीं होंगे। पहले सेट का कॉम्प्लीमेंट आएगा 0 1 3 5 एंड 8। नेक्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा 0 1 2 4 5 7 एंड 8। नेक्स्ट गिवन सेट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस दैन 8। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और ऑड नंबर्स वो होती हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होती। लेस दैन 8 मीन्स 7 तक मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास सेट में आएंगे। गिवन सेट बनेगा 1 3 5 एंड 7। इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा 0 2 4 6 एंड 8। नेक्स्ट गिवन सेट है सेट ऑफ इवन काउंटिंग नंबर्स लेस दैन 8। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे फुल डिवाइड होते हैं, तो गिवन सेट हमारे पास आएगा 2 4 एंड 6। कंडीशन गिवन है कि नंबर्स जो हैं वो लेस दैन 8 होने चाहिए, इसलिए 6 तक हमारे पास एंडिंग पॉइंट होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 0 1 3 5 7 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सबसेट फाइंड करनी है। फर्स्ट आर टू सेट्स। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। हम जानते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा जब उसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होंगे। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में कंटेन कर रहे हैं, इसलिए सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट में सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में मौजूद नहीं है, इसलिए सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट सेट ए है सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट बी है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट जी के तमाम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के एलिमेंट वो होते हैं जो ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी हम उन नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लाइक -3/1 0/1 एंड 3/1। सेट ऑफ इंटीजर्स के तमाम एलिमेंट्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में मौजूद हैं, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का सबसेट होगा। नेक्स्ट सेट ए कंटेन्स set of even numbers up to 5000 and set B is set of even whole numbers। whole numbers 0 से स्टार्ट होते हैं और even numbers 2 पे डिवाइड होते हैं। सेट 0 से शुरू होगा और even काउंटिंग्स में चलता जाएगा। सेट हमारे पास गिवन है 0 2 4 एंड 6। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में कंटेन कर रहे हैं, इसलिए सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट में 4 सेट्स गिवन हैं और हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी होंगी, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट वन इज़ ए यूनियन बी, यानी हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है। इसमें सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स रिपीट हुए बगैर आएंगे। ए यूनियन बी सेट जो हमारे पास आएगा वो होगा 1 2 4 5 6 एंड 8। नेक्स्ट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे विच विल बी 3 4 6 एंड 7। सेकंड स्टेप में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे जिसके एलिमेंट्स होंगे 4 एंड 6। नेक्स्ट फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
इसमें सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है यूनिवर्सल सेट के साथ ए यूनियन बी का डिफरेंस ले लेना है, जो आएगा 3 और 7। नेक्स्ट इज़ टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 1 में सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है। स्टेप 2 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन सेट बी के साथ लेना है, मतलब उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास सेट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और लास्ट स्टेप में इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ उसका डिफरेंस लेना है। नेक्स्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सेट ए से लेना है, जो कि हमारे पास सेट ए आ जाएगा। नेक्स्ट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर जो दो सेट्स आ जाएंगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का और बी इंटरसेक्शन सी का, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास डिज़ायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में फाइंड करना है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसका यूनियन सेट ए के साथ लेंगे, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका यूनियन सेट बी के साथ लेंगे, उसके बाद इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमारे पास डिज़ायर्ड सेट आ जाएगा, जिसके एलिमेंट्स होंगे 2, 5 एंड 8। इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उम्मीद है कि ये पार्ट्स आपसे बआसानी हल हो जाएंगे।